हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मेन पॉइंट हैं उनकी बात करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो एक्सकेवेट करी गई थी उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा इंडिया है, बिल्कुल एकदम पूरे वर्ल्ड मैप में हमारा इंडिया दिख जाता है अलग से ही। ओके, और बात करें तो यहाँ से एक रिवर जनरेट होती है इस वाले रीजन से, और ये माउंट कैलाश को टच करते हुए यहाँ से आती हुई यहाँ पर अरबियन सी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ये अरबियन सी है, ठीक है। ये ये वाला रीजन आप जानते हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चंडालपुरी। आप लोग चाइना बोले इसको, मैं चंडालपुरी बोल देता हूँ। और ये है पिशाचपुरी। इन दोनों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है अपने इंडिया से, ठीक है। हालांकि एक सर थे हमारे जो बोलते थे इनको, वरुण अवस्थी सर। सो ये कौन है? चंडालपुरी एंड पिशाचपुरी। अब देखिए, ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है आपको। होता क्या था कि यहाँ से यहाँ पर हैं आपके ग्रीक कंट्रीज, ग्रीक कंट्रीज, ठीक है। ये ग्रीक कंट्रीज और यहाँ से ईरानियन जो लोग हैं, ईरान के जो लोग हैं, ईरान के लोग हमारे इंडिया में आया करते थे। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए, मसालों के व्यापार के लिए, मसाले के लिए स्पेशली आते थे, ठीक है। तो ईरान को पहले फारस बोला जाता था, फारस। और फारस से भी पहले इसको बोला जाता था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। तो ये ईरान और ग्रीक कंट्रीज के जो लोग हैं वो आते थे यहाँ पर। तो इनके एक पॉइंट होते थे, लोकेशन होती थी मिलने की। जैसे कि हम कहीं जा रहे होते हैं ना, तो मिलने का एक टाइम वो होता है, प्लेस के यहाँ पर मिलना होता है। तो ये जब आ रहे होते तो इनका एक प्लेस था कि जब भी ये जो इंडस रिवर है, इसको क्या बोलते हैं? इंडस रिवर है। ये है इंडस रिवर। इसको वैसे सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु नदी, सिंधु नदी। तो जब ये लोग आ रहे होते थे व्यापार के लिए, तो इनका एक फिक्स्ड प्लेस क्या होता था कि देखो सिंधु रिवर आ जाएगी तभी इनको पता लग जाएगा कि हाँ भारत आ गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आते थे तो इन्हें पता लग जाता था। यहाँ पर बहुत सारी वैलीज प्रेजेंट हैं, यहाँ पर बहुत सारी वैलीज प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडस वैली। इंडस वैली, बहुत सारी चट्टान और वैलीज प्रेजेंट है। और इसकी वजह से यहाँ पर रीजन भी है, बहुत सारे मतलब लोग रहते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विलेजेस भी हैं। तो इन विलेजेस को भी क्या बोलते हैं? इस पूरे विलेजेस को, यहाँ पर थोड़ा सा विलेजेस नहीं, यहाँ पर पूरा ही बहुत सारा पूरा एरिया भरा हुआ पड़ा है, अभी बताएंगे उसको। इसको पूरा क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस पूरे कंप्लीट को बोलते हैं। कैसे? देखो, यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ से लेकर अगर हम सीधे यूं करके आ जाएं तो ये वाला रीजन, सॉरी, यहाँ पर महाराष्ट्र का रीजन, ये महाराष्ट्र का। और ईस्ट से जाएं तो ईस्ट से लेकर ये बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर, अफगानिस्तान बॉर्डर पर, ठीक है। यहाँ पर है ये मेरठ से, ये मेरठ है। तो देखो, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और मेरठ से लेकर कहाँ पर? पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर मीन्स बलूचिस्तान, ये अफगानिस्तान का पार्ट है। तो अगर हम इसको मीट कर दें तो ऐसा कुछ, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कुछ डायमंड शेप का बन जाता है। डायमंड शेप का ये पूरा ही जो शेप बना है, ये पूरा ही एरिया क्या बोला जाता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर पूरे क्या मिलते थे? पूरे ही विलेजेस, जो लोग थे यहाँ पर विलेजर्स रहते थे, ठीक है। क्यों? सिंधु जो लोग रहते थे, मतलब जो पीपल रहते थे वो पूरे एरिया में रहते थे। जगह जगह पर इनका एक्सकेवेशन हुआ था, है ना, बहुत सारे लोगों के द्वारा। लेकिन हम मेन इंपोर्टेंट की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, जैसे कि ये मेरठ है, और मेरठ के कहाँ से लिया गया है? मेरठ का आलमगीरपुर, आलमगीर, आलमगीरपुर यूपी, इस वाले रीजन से। यहाँ पर एक रिवर बहती थी, कौन सी? हिंडन, हिंडन रिवर। क्या है?
इंडियन रिवर। और जम्मू कश्मीर के कहाँ से? मांडा से, मांडा। और रिवर का ध्यान रखना, रिवर का नाम यहाँ पर क्या है? चेनाब, चेनाब, क्या है? चेनाब। और महाराष्ट्र के पास में जाएंगे तो यहाँ पर प्लेस है दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक है। रिवर है यहाँ पर गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। महाराष्ट्र यहाँ पर नासिक में है, ये नासिक, ठीक है। तो ध्यान रखना रिवर कौन सी है इस वाले रीजन से लेकर। और यहाँ पर अफगानिस्तान में यहाँ पर है एक दास्त रिवर, इसका ध्यान रखना, दास्त रिवर। तो ये रीजन है यूपी के आलमगीरपुर से मेरठ ईस्ट से लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास तक रीजन है। और जम्मू कश्मीर के अगर हम नॉर्थ से साउथ की बात करें तो कितना, जम्मू एंड कश्मीर का मांडा से चिनाब, और महाराष्ट्र का जो दायमाबाद है नासिक के पास में गोदावरी रिवर है, यहाँ तक का पूरा रीजन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता था, ठीक है। अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें नॉर्थ से साउथ तक की, तो ये था आपका 1400 किलोमीटर, ठीक है। और इतना ये वाला इधर का ये कितना था? 1600, 1600, ये पूरा रीजन है। इसमें ज्यादातर जो पार्ट है ना, ये हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट पाकिस्तान में चला जाता था। किसमें? पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि बाद में पार्टीशन हो गया था। तो हमारे पास में जो एक्सकेवेट करने के लिए, उसको खोदने के लिए हमारे पास में कम ही रीजन बचा। अब जो खुदाई हो रही है वो कम ही जगह पर हो रही है। कहाँ कहाँ पर? एक तो आपके ये हिसार हरियाणा में हो रही है, हरियाणा हिसार में। और दूसरा आपका गुजरात का ये वाला, यहाँ पर आके देखेंगे तो गुजरात का लोथल वाले एरिया में, ठीक है, लोथल वाले एरिया में। बाकी पाकिस्तान पर तो इतना रुपया ही नहीं है, तो वो कहाँ से एक्सकेवेट करा पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी, इसको हटा देते हैं। अब देखो है क्या है, फर्स्ट जो साइट है वो है आपकी हड़प्पा। कौन सी है? हड़प्पा साइट। अब पूछी जाती है इसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसकी लोकेशन है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब। लेकिन कौन सा है? पाकिस्तान वाला, पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। इसका जो एक्सकेवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1921, 1921 में, 1921 में। अगर बात करें रिवर की, तो नदी कौन सी बहती है यहाँ पर? रिवर की बात कर लेते हैं, तो रिवर है रावी, क्या है? रावी, ठीक है। और बात करें यहाँ पर किसकी, इसके एक्सकेवेटर कौन थे, मतलब जिसने इसकी खुदाई कराई थी, तो वो कौन थे? खनन करता जिसे बोलते हैं, तो वो कौन थे आपके? दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने लिख लेना। और इसको खुदाई करते वक्त मिला क्या था यहाँ पर, फाइंडिंग्स में क्या मिला था वो भी लिख लो। यहाँ पर ग्रेनरीज मिले थे, ग्रेनरी समझते हैं, जो अन्नागार जिसे बोलते हैं, ग्रेनरीज माने अन्नागार, अनाज का पूरा भंडार मिला हुआ था, ग्रेनरीज मिला था। कॉफिन बुरियल मिला था, कॉफिन बुरियल। और यहाँ पर टाउन्स के टाउन्स निकले थे, मतलब कस्बे के कस्बे। अन्नागार मिला था, कॉफिन बुरियल, कॉफिन बुरियल समझते हैं, ताबूत। डेथ के बाद में क्या होता था, ममीज वगैरह ज्यादातर इजिप्शियन ये करते थे, ताबूत में क्या करते थे, उनको दफना देते थे। तो दफनाने का जो वो होता है उसे कॉफिन बुरियल बोलते हैं। कस्बे के कस्बे इस साइट में मिले थे, हड़प्पा वाली में। नेक्स्ट साइट है, ये तो फर्स्ट थी, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी मोहनजोदड़ो, मोहन मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है वो ध्यान रखना, क्या है? सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान है। और बात करें इसकी क्या की, इसका जो टाइम था, टाइम लिख लेना, क्या है? 1922, 1922, 1922 में ही क्या हुआ था, इसका एक्सकेवेशन हुआ था। और रिवर की बात करें तो रिवर थी आपकी यहाँ पर
रिवर थी आपकी सिंधु, सिंधु रिवर, ठीक है। और एक्सकेवेशन किसने करा था, तो इसके एक्सकेवेटर थे आपके, एक्सकेवेटर थे आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी। क्या समझ में आया, आर डी बनर्जी। इसके फाइंडिंग्स में क्या मिला था, मतलब हमें इसे खोदने के टाइम पर हमें क्या क्या मिला था, तो यहाँ पर मिले थे बहुत ही ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, ग्रेनरी भी मिला था। ग्रेनरी तो समझिए कि सभी में मिला है, ग्रेनरीज मिला था, ठीक है। डांसिंग गर्ल मिली थी यहाँ पर, डांसिंग गर्ल। टेराकोटा टॉयज मिले थे, टेराकोटा के टॉयज, मतलब जो मिट्टी वाले टेराकोटा टॉयज मिले थे। और यहाँ पर पशुपति शील भी मिली थी, पशुपति शील। शील का मतलब समझे ना, पशुपति मतलब भगवान को पूजा जाता है, भगवान शिव की शील वहां पर मिली होती है। इसका मतलब बहुत समय से हमारी जो प्रथा है, प्रथा नहीं है, मतलब क्या है, हम जो पूजते हुए आ रहे हैं किसको, भगवानों को, तो ये बहुत ही पुरानी हमारी संस्कृति है, ठीक है। तो पशुपति सील भी यहाँ पर मिली थी। और नेक्स्ट बात करें तो इसी के टाइम पर एक और आपकी साइड थी यहीं पर, लड़कना, इसी की है वो भी, लड़कना डिस्ट्रिक्ट, लड़कना डिस्ट्रिक्ट में थी वो, पंजाब, पंजाब, ठीक है। ये भी 1922 में ही एक्सकेवेट करी गई थी, किसके द्वारा, वो भी आर डी बनर्जी ने करी थी, आर डी बनर्जी। तो फाइंडिंग्स में क्या मिला था, राखाल दास बनर्जी है ये, ठीक है, लिख लेना, राखाल दास बनर्जी। तो आर डी बनर्जी ने करा था। इसमें क्या मिले थे, बार्ले, इसमें जो जौ है वो मिले हुए थे, ठीक है। तीसरी साइट है आपकी, थर्ड पढ़ लेते हैं, थर्ड है आपकी चनहुदरो, चनहुदरो, ये कहाँ पर है आपकी, चनहुदरो, ये थर्ड साइट पढ़ रहे हैं अपनी। तो ये भी आपकी कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान। और इसको समझिए कि इसमें क्या था, इसमें रिवर समझना, इसका जो टाइमिंग था वो समझ लेना, इसकी जो ईयर थी वो थी 1934, 1934, ठीक है। रिवर कौन सी थी, रिवर समझ लो, रिवर यहाँ पर सिंधु थी, सिंधु रिवर वही है जो आपके जो ग्रीक कंट्रीज आते थे, ग्रीक कंट्रीज के जो लोग थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, तो जो हमारे यहाँ के सबसे पहले उन्होंने ही इंडस रिवर को क्या बोला था, इंडस रिवर बोला था, उन्होंने ही बोला था कि ये इंडस रिवर है, ठीक है। उसी से पहचानते थे कि ये लोकेशन है, यहाँ पर हमें आना है, ओके। और बात करें तो 1934 इसका ईयर था। और इसके एक्सकेवेटर कौन थे ये समझ लीजिए, इसके एक्सकेवेटर खननकर्ता कौन थे, एक्सकेवेटर थे इसके गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार, ये याद करना है। फाइंडिंग्स में क्या मिला था, अब देखो यहाँ पर भी फाइंडिंग्स में बड़ी अच्छी चीजें मिलती हैं, फैशनेबल थिंग्स मिलती हैं यहाँ पर, फैशनेबल थिंग्स लाइक कॉम्ब मिला था, ब्लैक लाइनर मिला था, ब्लैक लाइनर, तो ये चीजें मिली थी। मतलब उस टाइम पर इससे मालूम पड़ता है कि चनहुदड़ो वाली साइड में फैशनेबल चीजें वहां पर यूज करी जाती थी, कॉम्ब यूज करे जाते थे, है ना। और ब्लैक लाइनर ये आपके जो कहाँ पर लगाने वाले, आईलिड पर लगाने वाले ब्लैक लाइनर हैं, कॉम्ब है, कंघी का यूज करा जाता था, कंघी भी तरह तरह की यूज करी जाती थी, लाइक हाथी के बोन की यूज करी जाती थी, महंगी महंगी चीजें वहां पर इस टाइम पर भी लोगों में क्या था, जो गरीब तबके के लोग और थोड़े रिच पर्सन उनमें भी बंटवारा था, तो सोसाइटी बटी हुई थी उस टाइम पर भी, ठीक है। और इससे आगे बात करें तो आपका है फोर्थ, रोपड़ साइट, कौन सी है, रोपड़, रोपड़, रोपड़ का ईयर लिख लेना, 1953 से 1955, 1955, ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो
तो इसकी बात करें तो इसका रिवर ध्यान रखना, ये इसका जो लोकेशन है वो लोकेशन क्या है, इसका पंजाब है। क्या है? पंजाब। और रिवर की बात करें तो रिवर है आपकी सतलज। सतलज। ठीक है। और इसके एक्सकेवेटर कौन थे, ये लिख लीजिए। एक्सकेवेटर, ये पूछा जाता है एक्सकेवेटर। तो एक्सकेवेटर थे इसके यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। इसमें मिला क्या था ये समझ लीजिए फाइंडिंग्स में। फाइंडिंग्स मिला था बरीड ऑफ डॉग। बरीड ऑफ डॉग विद मैन। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पर भी क्या होता था, रीति रिवाज फॉलो करे जाते थे। बरीड ऑफ डॉग विद मैन, लोगों के साथ में जो इंसानों की जो प्यारी चीजें होती थी उनके साथ में ही दफना दिया जाता था। तो ये आपका किसमें था कि रोपड़, किसमें था? रोपड़ साइड में था। ओके, वेट अ मिनट। यस, सॉरी, इसको हटा देते हैं। ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो अब जो साइट है वो है आपकी फिफ्थ साइट है ना, फोर्थ हो गई है। फिफ्थ है आपकी कौन सी? लोथल। ये है लोथल साइट। ठीक है। लोथल की जो लोकेशन थी वो क्या है? अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है। और रिवर देख लेना, रिवर कौन सी है यहाँ पर? रिवर है भोगवा रिवर। भोगवा रिवर। कौन सी रिवर है? भोगवा रिवर। और बात करें इसका ईयर, तो ईयर ध्यान रखना 1955 से लेकर 1962। ठीक है। इससे पहले हमने कौन सी बात करी थी? इससे पहले हमने बात करी थी कौन सा? रोपड़ की। तो सभी के ईयर याद रखना, क्योंकि ईयर है और बाकी चीजें सिंपल ही हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अब देखो, तो भोगवा रिवर थी। और इसके बाद हम बात करें तो एक्सकेवेटर कौन थे इसके? एक्सकेवेटर लिख लेना। एक्सकेवेटर थे इसके रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। कौन है? रंगनाथ राव। और बात करें इसमें फाइंडिंग्स की, फाइंडिंग्स की, तो फाइंडिंग्स में क्या क्या मिला था? इसमें डॉकयार्ड पोर्ट्स मिले थे। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड पोर्ट्स। कल्टीवेशन मिला था इसमें। राइस सेट मिला था, राइस सेट। देखो सिंपल सी चीज है। डॉकयार्ड पोर्ट मतलब यहाँ पर बंदरगाह दिखाई दिए जब इसको खोदा गया। रंगनाथ राव ने क्या किया था? इसको एक्सकेवेट करा था। एक्सकेवेट मतलब उसकी खुदाई कैसे हुई। कल्टीवेशन मतलब क्या होता था? खेती भी होती थी। ठीक है। वो तो हमें ग्रेनरीज मिलता रहा है, इसका मतलब खेती तो होती होगी। राइस सेट, चावलों का सेट मिला था कि तरह तरह के वहां पर राइस है ना। तो इस टाइम पर मतलब जो नगर थे वो बनना स्टार्ट हो गए थे, लोग रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में आता है आपका सिक्स, आपका कालीबंगा। क्या है? काली बंगा साइट। अगर इसकी हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है श्री गंगानगर, राजस्थान। श्री गंगानगर, श्री गंगा
नगर राजस्थान। क्या है? राजस्थान। श्री गंगानगर राजस्थान। इसका जो ईयर है वो ध्यान रखना, क्या है? 1961। 1961। क्या है? 1961। रिवर भी ध्यान रखना, क्या है इसकी रिवर? रिवर है आपकी घग्गर। घग्गर रिवर है। एक्सकेवेटर की बात करें तो एक्सकेवेटर हैं आपके, देखो एक्सकेवेटर हैं बीबी लाल और बीके थापर। बीके थापर। बीबी लाल मतलब ब्रजवासी लाल, और बालकृष्ण थापर। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। ठीक है। अब पूछा जाता है इसकी फाइंडिंग्स में क्या मिला था, तो इसकी फाइंडिंग्स में मिली थी बैंगल्स। बताओ बैंगल्स किसे कहते हैं? तो बैंगल्स हैं क्या? चूड़ियां। मतलब लोग चूड़ियां भी पहना करते थे, फैशनेबल चीज है, तो पूरा एक नगर टाइप का था, पूरी सोसाइटी बनी हुई थी। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? धोलावीरा की। धोलावीरा इंपोर्टेंट साइट है। इसकी जो लोकेशन थी वो कौन सी है? कच्छ गुजरात। कच्छ गुजरात। आपको पता है ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा है? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये। पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट है तो सबसे छोटा बताओ, तो माहे, ये स्मॉलेस्ट है। माहे क्या है? स्मॉलेस्ट। कहाँ का है? पुदुचेरी का। पुदुचेरी का। इसको भी ध्यान रखना, सिंपल सी चीज है। और बात करें इसका जो ईयर था, वो 1961 के बाद में 1960 60 ईयर है। ठीक है। और ईयर, रिवर कौन सी है? रिवर भी ध्यान रखो। रिवर है आपकी घग्गर। घग्गर। इसको नोट डाउन करते जाना, जो भी लिखा रहे हैं, सिंपल सी चीजें हैं, याद आराम से हो जाएंगी, बस नोट डाउन करना है आपको। नेक्स्ट देखिए कि जो इसके एक्सकेवेटर थे वो कौन थे? एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर थे इसके बीबी लाल के बाद में जेपी जोशी। कौन है? जेपी जोशी। कौन है? जेपी जोशी। और इसमें मिला क्या था? देखिए फाइंडिंग्स में क्या मिला था। फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में आपके बुलॉक कार्ड्स मिले थे। बुलॉक कार्ड समझते हैं? बैलगाड़ी। क्या होते हैं? बैलगाड़ी। कार्ड्स का मतलब जो गाड़ियां होती हैं। ठीक है। और इसके बाद में शेल्स फॉर होम। घर को बनाने के लिए जो चट्टाने होती हैं उनका भी यहाँ पर एक्सकेवेशन मिला था, मतलब ये एक्सकेवेट करा गया तो ये चीजें वहां पर दिखाई पड़ी। ठीक है। और 8वीं साइट है आपकी, 8वीं बनावली। कौन सी है? बनावली। 8वीं साइट क्या है आपकी? बनावली है। और ये कहाँ पर है? ये ध्यान रखना, ये है फतेहाबाद, हरियाणा। हरियाणा सुना है ना? हाँ वही। फतेहा। इसका जो ईयर है वो ध्यान रखना, 1975 से यहाँ पर खुदाई हुई, और 1983 से 84 तक यहाँ पर खुदाई चलती है। 83 से 84 तक यहाँ पर खुदाई चलती है। तो देखो इसका जो एक्सकेवेटर थे वो ध्यान रखो। एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर वो थे डॉक्टर आर एस बिस्ट। ठीक है। डॉक्टर आर एस बिस्ट। कौन है? डॉक्टर आर एस बिस्ट। तो पूछा जाता फाइंडिंग्स में क्या मिला था, तो यहाँ पर फाइंडिंग्स में मिला था बार्ले। क्या मिला था? बार्ले। बार्ले जिसको जौ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी 9वीं, दिखाई दे रहा है ना ये? 9 वाली और देख लो, राखी गढ़ी।
राखी गढ़ी। इसका जो लोकेशन था वो क्या है आपका, वो है हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा, HR लिख देते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट साइट है, पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट साइट कौन सी है। लार्जेस्ट साइट पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में कि बताओ लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो वो है ये आपकी कौन सी, हिसार हरियाणा। इसका जो एक्सकेवेशन हुआ था वो हुआ था 1997 से लेकर लगभग 2000 तक, मतलब इसकी खुदाई बहुत बार तक चली। किसकी, जो लार्जेस्ट आपकी साइट है हिसार जो हरियाणा आपकी राखी गढ़ी है, तो इसका जो एक्सकेवेशन हुआ था वो काफी टाइम तक चला था। टाइम का मतलब अभी तक चला हुआ था, और अभी भी, ऐसा नहीं हिसार हरियाणा में, और अभी तो बताया था शुरुआत में कि हिसार हरियाणा दो साइट हैं जो अभी भी एक्सकेवेट करी जा रही हैं, हिसार हरियाणा और दूसरा लोथल गुजरात। ठीक है, अब देखो इसके एक्सकेवेटर कौन थे, यहाँ पर लिख लीजिए एक्सकेवेटर, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो एक्सकेवेटर थे इसके अमरेंद्र नाथ राव, अमरेंद्र नाथ राव। ठीक है, फाइंडिंग्स में क्या मिला था वो भी देख लीजिए। फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स में मिले थे आपके व्हील्स, पॉटरी, व्हील्स एंड पॉटरी मिले थे। व्हील्स मतलब पहिए, ठीक है, पॉटरी मतलब जो आपके बर्तन वगैरह हैं, तो ये चीजें वहां पर मिली हुई थी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और इजीली इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद कर सकते हैं। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।